खेत की रखवाली कर रहे किसान की सिर कुछ कर निर्मम हत्या। डार्क स्वाइप फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के साथ एसपी गंगापार ने किया पड़ताल। लाल गोपालगंज प्रयागराज। खेत की रखवाली कर रहे एक किसान की ईंट पत्थर से सिर कुछ कर निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह रक्त रंजित शव को ग्रामीणों ने देखा तो हड़कंप मच गया। जानकारी होते ही एसपी गंगापार सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम डार्क स्वाइप साक्ष्य जुटाने में जुटे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस तहकीकात में जुट गई है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जमीनी विवाद को लेकर बताई जा रही है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी राम बहादुर 38 पुत्र छोटेलाल खेती बॉडी के साथ ट्रैक्टर चलाकर परिवार में 3 बेटियों में कविता 11 अनीता 8 अंजलि के साथ ही पत्नी राजकुमारी का भरण पोषण करता था। बताया जाता है कि गांव से कुछ दूरी पर अपने खेत की रखवाली के लिए वही लगी ट्यूबवेल पर सोता था। मंगलवार की रात वह घर से खाना खाने के बाद खेत की रखवाली के लिए ट्यूबवेल पर सोने के लिए निकला था। बुधवार को पहुंचने पर ट्यूबवेल के समीप खून से सनी हुई लाश नजर आई तो हल्ला मच गया। लाश के सिर पर पत्थर से हमला किया गया था। मामले की जानकारी परिजनों को हुई तो वह भी रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। सूचना पर स्थानीय चौकी प्रभारी मुन्ना सिंह कुशवाहा अपने दल बल के साथ पहुंच गए। मौका मुआयना के बाद शव को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कुछ ही देर में भारी संख्या में फोर्स के साथ एसपी गंगापार सौरभ अग्रवाल मौके पर पहुंचकर परिजनों को कार्यवाही का भरोसा दिलाया तो लोगों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि बुधवार की सुबह मृतक राम बहादुर का शव उनकी झोपड़ी के बाहर मिला है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्टया परिजनों का ये आरोप है कि कुछ जमीन संबंधित मामले को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने बताया कि 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा जा रहा है। 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। 2 वर्ष पूर्व राम बहादुर के बड़े भाई की संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी मौत। मृतक राम बहादुर पटेल ट्रैक्टर चालक के साथ ही खेती किसानी कर अपना परिवार चलाता था। परिवारजनों का आरोप है कि जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। केस की पैरवी कर रहे राम बहादुर के बड़े भाई लल्लन पटेल को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद से मुकदमे की पैरवी राम बहादुर ही करता था। खुन्नस खाए हत्यारों ने राम बहादुर को भी मौत के घाट उतार दिया। विवादित खेत की पैमाइश कराना चाहता था राम बहादुर का गाँव के ही कुछ लोगों से भूमि संबंधित विवाद चला आ रहा था। 2 वर्ष पूर्व खेत की पैमाइश के लिए बड़ा भाई लल्लन पटेल पैरवी करता था। पैमाइश के आदेश के बाद बड़े भाई की संदिग्ध मौत हो गई थी। उसके बाद से पैमाइश की कार्यवाही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। राम बहादुर जमीन की पैमाइश के लिए केस की पैरवी करने लगा। इस बार भी पैमाइश होने वाली ही थी। उसके पहले ही हत्यारों ने बहादुर को मौत के घाट उतार दिया। खबर जगत के लिए धीरज सोनी। इब्राहिमपुर थाना नवाबगंज की घटना है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि राम बहादुर पटेल, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, आज सुबह अपने मढ़ई के बाहर उनका शव मिला था। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया परिजनों का यह आरोप है कि कुछ जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनका 2 या 3 लोगों से विवाद हुआ था। इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। धन्यवाद।